नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की ताजा खबरों की ओर। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस अपने पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं करती। डॉक्टर शशि थरूर ने लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को विफल किया है और इंडिया फर्स्ट की अवधारणा को पेश किया है, लेकिन कांग्रेस ने देश से ज्यादा अपनी पार्टी को प्राथमिकता दी और संदिग्ध नामों को आगे बढ़ाया, जिनमें वह लोग भी शामिल हैं जिनके चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता का उदाहरण है। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि वह देश की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि उन्होंने भारत को कांग्रेस के ऊपर रखा है। देखिए, जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है। हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया। सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करेगा। इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सांसदों में सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम की हो रही है। जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत अब एक अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने लाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की 60 टीम बनाई है, जिसमें विपक्षी दल के भी सांसद हैं, जो विदेशों का दौरा कर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। वाईएसआरसीपी के नेता बी सत्यनारायण ने बयान जारी कर सीएम पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 2 पूर्व नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा काबुल नदी पर लंबित लालंदर शहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश की है। वहीं अफगानिस्तान ने कुनान नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा की है। भारत की पुख्ता घेराबंदी आने वाले समय में पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकती है। भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा काबुल नदी पर लंबित लालंदर शहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि यूएपीए में संशोधन लाकर हमें एक अनुसूची जोड़नी चाहिए जिसमें हम आतंकवादी राज्य और उसके नाम के तहत पाकिस्तान लिख सके, ताकि हम दुनिया में जाकर बता सके कि आप इस आतंकवादी के साथ व्यापार कर रहे हैं। आप उन्हें इसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि यह दुनिया के लिए अच्छा है, यह हमारी प्रगति के लिए अच्छा है, यह कश्मीर के लिए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टोरी आपने बताई, जो कुछ अचीवमेंट हुआ भारत के, बिल्कुल अभी भी आप राज्यसभा के सांसद हैं। तो मैं पार्टी का नहीं हूँ ना, इंडिविजुअल लीडर, वो तो पार्टी डेलीगेशन जाती है ना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक सवाल है, जो अचीवमेंट आपने 2008 में बताई, इस बार भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब हमारी डेलीगेशन दुनिया भर में? जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, दुख की बात देखिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ताइवान।
भाजपा नेता पवन शर्मा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने और चरमपंथी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भाजपा नेता व पूर्व राज्य सचिव पवन शर्मा ने पाकिस्तान पर क्षेत्र में शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर चरमपंथी हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकवादियों को ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, उनको पाकिस्तान सरकार मुआवजा दे रही है। सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह पर सपा के सांसद रामगोपाल यादव द्वारा की गई टिप्पणी के बाद विवाद फैल गया है। मैनपुरी में जिला पंचायत सदस्य ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सपा सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। सपा सांसद रामगोपाल यादव द्वारा सैन्य अधिकारी व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बाद राजनीति गर्मा गई है। शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य ने अपने साथियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। करीब 10 दिनों के अप्रत्याशित रुकावट के बाद आरसीबी और केकेआर दोनों प्लेऑफ में पहुंचने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। आरसीबी 11 मैचों में 16 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है, वहीं केकेआर 12 मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर है। आईपीएल 2025 के दूसरे चरण का आगाज शनिवार से होने जा रहा है। यह लीग का 58वां मुकाबला होगा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण के उपायों को लागू कर दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 278 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। CAQM की उप समिति की शुक्रवार शाम हुई बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि लगातार धूल भरी आंधी के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज शनिवार को तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा स्टेडियम से नैनीताल रोड होते हुए शहीद पार्क तक जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज शनिवार को तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा स्टेडियम से नैनीताल रोड होते हुए शहीद पार्क तक जाएगी। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसे भारतीय सशस्त्र बल की ओर से हाल ही में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के ऐतिहासिक विजय को समर्पित किया गया है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।